नमस्कार, हेल्थ 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी झा। स्वस्थ, सफेद, चमकीले और चमकते दांत हर किसी को चाहत होती है, लेकिन खान पान और दांतों को लेकर की गई लापरवाही आपके चमकते दांतों को ना सिर्फ पीला कर देती है, साथ ही कई सारी दांतों से जुड़ी समस्याओं को भी अपने साथ लेकर आती है। स्वस्थ दांत भी उन्हीं के होते हैं जिनके दांत मजबूत होते हैं। ऐसा अक्सर कहा जाता है कि अगर हमारे दांत और मसूड़े सही सलामत रहेंगे तो जीवन का असली आनंद उठा सकते हैं, क्योंकि बिना स्वस्थ मसूड़ों और स्वस्थ दांत के हम खाना तक नहीं खा सकते। लेकिन अधिकतर लोग इस बात को जानते हुए भी नहीं समझना चाहते। खराब दांत और कमजोर मसूड़ों से हाई बीपी, किडनी की बीमारी, दिल की बीमारी और डायबिटीज जैसी समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन हम आपको डरा नहीं रहे हैं, बल्कि आपको बताएंगे कि आखिर ओरल हेल्थ क्यों जरूरी है, हमें अपने दांतों और मसूड़ों की अनदेखी क्यों नहीं करनी चाहिए, कैसे आप अपने दांतों से आपके शरीर में हो रही बीमारी की अर्ली स्टेज कैसे समझ सकते हैं, बल्कि सही समय पर बीमारी का इलाज भी करवा सकेंगे। आजकल छोटे छोटे बच्चों में भी दांत की समस्या पाई जाने लगी है। कम उम्र के बच्चों के दांतों में कीड़े लग रहे हैं, समय से पहले दांत टूट रहे हैं। ऐसे में बच्चों को क्या खिलाना चाहिए, क्या नहीं, कैसे दांतों की देखभाल की जाए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मशहूर डॉक्टर का पूरा पैनल है, जिनसे हम जानेंगे कि कैसे पाए मोतियों जैसे चमकीले दांत, कैसे रखें दांतों को दुरुस्त। दांत दर्द हो या मसूड़ों में सूजन, आज आपको डॉक्टर से पूरा इलाज मिलेगा, क्योंकि डेंटल हेल्थ है आपके लिए बेहद जरूरी। तो आइए डॉक्टरों का हम परिचय करा दें, जिन डॉक्टरों के पास आप पहुंच नहीं पाते हैं। देश के जाने माने उन डॉक्टरों को हम न्यूज़ 24 पर लेकर आते हैं। जिन डॉक्टरों का पैनल हमारे साथ मौजूद है, उनका परिचय कुछ इस तरीके से है। डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार, प्रोफेसर, मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस, डेंटल हेल्थ के क्षेत्र में 30 साल का अनुभव है। साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ डेंटिस्ट्री के फाउंडर हैं, खासकर बच्चों के दांतों को लेकर विशेषता हासिल है। डॉक्टर आकाश दुआ, सर्जन, एनडीएमसी हॉस्पिटल, डेंटल हेल्थ के क्षेत्र में कई सालों का अनुभव है। दांतों के इम्प्लांट को लेकर काफी कुछ रिसर्च किया है। देश के कई जाने माने पत्रों में इनका रिसर्च छपा है। और डॉक्टर प्रोफेसर संजय लाभ, सर्जन हैं, देश के जाने माने दांत के सर्जन में से एक हैं। देश विदेश स्तर पर मशहूर ऑर्थोडोंटिस्ट हैं, कई प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवा दी है। इंडियन ऑर्थोडोंटिक सोसाइटी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। तो आप तमाम गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। आज चूंकि हम दांत की बात कर रहे हैं, और अगर दांत में खराबी आ जाए तो जाहिर तौर पर चेहरे की सुंदरता जो है वो खराब हो जाती है। ऐसे में हर कोई चाहता है कि दांत स्वच्छ रखे, स्वस्थ रहे, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही होती है और इसी की वजह से समस्या बढ़ जाती है। तो सबसे पहले डॉक्टर संजय लाभ, मैं आपका रुख करना चाहूंगी और आपसे ये समझना चाहूंगी कि दांत कितनी अहमियत रखता है जीवन में, और खासकर एक जो बीमारी है पायरिया, जिससे मुझे लगता है कि सभी लोग इसके बारे में पता है कि पायरिया किस तरीके की है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक कड़ी होती है उसको दांतों को बचाने की, वो कहीं ना कहीं लोग छोड़ देते हैं, इस वजह से ये समस्या बढ़ती है। तो कब, कैसे और किन लोगों में पायरिया की समस्या ज्यादा पाई जाती है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी नमस्कार पल्लवी जी, और आपका बहुत धन्यवाद इस तरह के कार्यक्रम करने के लिए। न्यूज़ 24 को बहुत बहुत शुभकामना जी। जैसा कि आपने कहा कि पायरिया बहुत ही कॉमन है, ये मोस्ट कॉमन डेंटल डिजीज है, और मनुष्य में जितनी बीमारी है उसमें छठे स्थान पर यह है। मनुष्य के शरीर में जितने भी तरह की बीमारी होती है वर्ल्ड वाइड, उसमें छठे स्तर पे मोस्ट कॉमन डिजीज ये पायरिया है। और ये गम के डिजीज से, मसूड़े के इन्फेक्शन से, सारे इन्फेक्शन आपके शरीर के अंदर जा सकते हैं, हृदय में जा सकते हैं, लंग में जा सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ में बच्चों के डेवलपमेंट में उनका असर हो सकता है।
तो इसका साधारण उपाय यह है कि हर 6 महीने में दंत चिकित्सक से दिखाना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल यह है डॉक्टर साहब कि आखिर पायरिया होता क्यों है? पायरिया की समस्या हम लोगों में क्यों देखते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण क्या है और किस आयु वर्ग में पायरिया ज्यादा होने के चांसेस होते हैं? जी, पायरिया का कारण तो कीटाणु है। ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। अब ये बैक्टीरिया आता कहाँ से? तो जब हम खाना खाते हैं, खाते हैं तो हमारे खाना का कुछ लेयर दांत पे, मसूड़ों पे रह जाता है और उसमें बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन होता है। जो कीटाणु है उसका ग्रोथ होता है। अगर हमने सही से सुबह शाम 2 बार ब्रश कर लिया तो वो कीटाणु हट जाएंगे। अगर वो नहीं हट पाते हैं तो उसके टॉक्सिन से मसूड़े में खराबी होती है, इन्फेक्शन होता है और फिर ये अगर एडवांस हो जाए, अगर आगे बढ़ जाए तो फिर ये पायरिया हो जाता है। बिल्कुल। और किस आयु वर्ग में ज्यादातर देखने को मिलता है डॉक्टर लाभ? नहीं कर पाना, किस आयु वर्ग में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है? ये अधिकतर जी 30 वयस्कों में ज़्यादा देखने को मिलता है। महिलाओं में ज़्यादा हो सकता है क्योंकि उनमें हार्मोनल चेंजेज होते हैं। अच्छा। इवन प्यूबर्टल चेंज, जब प्यूबर्टल चेंज होते हैं तो भी होते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान भी ज़्यादा हो सकते हैं, मेनोपॉज के दौरान भी ज़्यादा हो सकते हैं। ओके, चलिए बिल्कुल बिल्कुल। पायरिया के तो कई में भी होते हैं बट उनमें जी कई आयु वर्ग में देखा गया है और ये बड़ी समस्या बाद में बन जाती है अगर इसको अनदेखा कर दिया जाए तो। डॉक्टर ज्ञानेंद्र, मैं आपका रुख भी करना चाहूँगी, क्योंकि जब शुरुआत में मैं ये बात कह रही थी कि दांत जो है वो कई बीमारियों का कारण भी है, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे दिल की बीमारी हो, चाहे किडनी की बीमारी हो, उसमें कहीं ना कहीं दांत का बहुत बड़ा रोल है। ऐसे में दांत जाहिर तौर पर उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। क्या कनेक्शन होता है दांत और बाकी बीमारियों के बीच में कि आदमी समझ नहीं पाता कि दांत उसका कारण बन गया है दिल की बीमारी का या किडनी की बीमारी का? एक्चुअली होता क्या है कि स्वस्थ दांत जो होते हैं वो आपके स्वस्थ शरीर का हिस्सा होता है और बहुत सारे शरीर के स्वस्थ रहने का कारण भी स्वस्थ दांत ही होता है। जैसा हम जानते हैं कि कुछ भी खाते पीते हैं ओरल कैविटी के थ्रू ही हमारे बॉडी में जाता है, बॉडी से अदर पार्ट्स में जाता है। जिस तरह हमारे दांतों को सफाई नहीं होगी, प्रॉपर उसका मेंटेनेंस नहीं करेंगे, ओरल हाइजीन को मेंटेन नहीं रखेंगे, ठीक है, तो बहुत सारे बैक्टीरिया जो है ओरल कैविटी में आएंगे जो बॉडी के अदर पार्ट्स को वो इफेक्ट करेंगे। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि अपने दांतों को, अपने ओरल हाइजीन को बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ रखें, साफ़ सुथरा रखें और जो एक बहुत ही सिंपल मेथड से ये सब किया जा सकता है तो उस तरह इसको स्वस्थ रखें तो बाकी भी दांतों के अलावा शरीर के सभी पार्ट्स जो है स्वस्थ रहेंगे और दांतों से और ओरल कैविटी से बाकी सारी चीज़ों का जो है कनेक्शन होता है। ये रिसर्च भी आ चुकी है। बिल्कुल, मैं यही सवाल आपसे करने जा रही थी कि कई रिसर्च होंगे इसके पीछे, क्योंकि कई बीमारियों के जब हम जिक्र कर रहे हैं और वो गंभीर बीमारियों में से एक है, उनका दांतों से कनेक्शन है जो मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होगा कि दांत की वजह से दिल की बीमारी या किडनी की बीमारी या गंभीर बीमारी कोई भी, HIV तक के बारे में ये कहा गया है कि दांतों की परेशानी से हो सकता है। तो क्या कहती है कुछ रिसर्च, किस तरीके का रिसर्च है? देखिए, जो रिसेंट रिसर्च कहती है कि दिल की बीमारी का एक कारण जो है स्वस्थ मुख का ना होना है। अगर आप जो है ओरल हाइजीन मेंटेन रखते हैं तो आप अपने दिल की बीमारियों को भी कम कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो है अभी रिसेंटली रिसर्च आया हुआ है जिसमें दिल का और ओरल कैविटी का डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे डायबिटिक हैं या बहुत सारी अदर पार्ट्स हैं जो बॉडी के, उनकी बीमारियों से भी ओरल कैविटी का सीधा संबंध है। बिल्कुल। और इसीलिए ये ज़रूरी है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके दांत में थोड़े बहुत समस्या आ रही है तो उसको इग्नोर कर दें, तो इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि आपके दांत तो खराब होंगे ही, साथ ही साथ कई गंभीर बीमारियां भी दे जाएंगे। इसलिए डॉक्टर का पैनल आज हमारे साथ जुड़ा है कि एक एक बारीक से बारीक चीज़ आपके दांतों के बारे में बताएं और उनका हल भी बताएं ताकि आप अपने जीवन में इसको उतार सकें और अपने जीवन को सुखमय और आसान बना सकें। डॉक्टर आकाश, चूंकि बात हुई पायरिया की,
बाकी बीमारियों की, कई बार जो है दांत की स्थिति ऐसी हो जाती है कि दांत का इम्प्लांट बहुत ज़रूरी हो जाता है, लेकिन लोग कराने से डरते हैं कि एक बार दांत निकल गया तो उसके बाद इम्प्लांटेशन भी होगा तो वो कितना सक्सेसफुल होगा, नहीं होगा। इसको लेकर लोगों के मन में हमेशा संशय रहा है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, डेंटल इम्प्लांट एक बहुत ही सेफ प्रोसीजर है। जैसे कि हम दांत निकलवाते हैं, दांत निकालने से पहले हम इंजेक्शन लगा के उसे लोकल एनेस्थीसिया में दांत निकालते हैं। सेम उतने ही समय में जैसे हम दांत निकालते हैं उतने ही समय में हम डेंटल इम्प्लांट लगा के उसे रिस्टोर कर सकते हैं विद द एडवांस टेक्नोलॉजीज। तो इसमें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बट एक बात ज़रूर है, डेंटल इम्प्लांट थोड़ा महंगा है अभी भी फॉर द जनरल पब्लिक। इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल जैसे कि हमारा एनडीएमसी का है, डॉक्टर ज्ञानेंद्र का, मौलाना आज़ाद है, एम्स है, हम सभी ये कोशिश कर रहे हैं कि इसकी कॉस्ट कम से कम की जाए। बिल्कुल। एंड सरकार भी इस पे बहुत मेहनत कर रही है। और बिल्कुल इस पॉइंट पर मैं ज़रूर बात करूंगी, लेकिन चूंकि इम्प्लांट को लेकर के जिस तरीके से मैं कहा कि संशय हमेशा रहता है कि वो ठीक होगा या नहीं होगा। देखिए, ये सब मिथ्स हैं, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है दर्शकों को। जो पेशेंट्स हैं, जितना समय दांत निकालने में लगता है, एक 5 से 10 मिनट, उतने ही 15 से 20 मिनट में, आधे घंटे में आप अच्छे से इम्प्लांट करा के जा सकते हैं। और उसको रेस्टोरेशन हम कंप्लीट दांत जो हम 3 महीने बाद लगाते हैं। तो जिन पेशेंट्स में जब निकालने लगाने वाला जबड़ा, जिसे आरपीडी बोलते हैं, या एफपीडी, क्राउन एंड ब्रिज, हम नहीं कर पाते हैं, हमें इम्प्लांट ज़रूर करना चाहिए इफ़ पेशेंट कैन अफोर्ड। और इफ़ द पेशेंट, इम्प्लांट करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पेशेंट की एक अच्छी हड्डी होना ज़रूरी है। अगर हमारे पास एडिक्वेट बोन अवेलेबल है तो हमें इम्प्लांट ज़रूर करना चाहिए। लेकिन आजकल जो डॉक्टर दुआ परेशानी ये हो रही है कि खास करके डायबिटीज़ के पेशेंट को देखें तो डायबिटीज़ के पेशेंट के दांत ज़्यादा खराब होते हैं, और ऐसे में जो आपने कहा कि दांतों का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उनकी मजबूती नहीं रह पाती है। तो ऐसे में उन मरीजों को क्या करना चाहिए, क्योंकि कई केसेस में इम्प्लांट ही होता है, लेकिन इम्प्लांट होने में कितने प्रतिशत उसकी सक्सेस रेट होती है? डायबिटिक, अगर आप गुड कंट्रोल, एक फेयर कंट्रोल मेंटेन करते हैं, अगर आपका HbA1c लेवल कंट्रोल में है, जैसे HbA1c मतलब कि एक लॉन्ग टर्म जो आपका शुगर लेवल रहता है ब्लड में, अगर वो कंट्रोल में है, कितना शुड बी लेस देन 5 to 6, ठीक है, 5 से 6 का होता है लेवल, ठीक है। अगर वो आपका कंट्रोल में है, आपका फिजिशियन कंसेंट देता है, तो योर बोन शुड बी गुड। तब हम CT स्कैन करते हैं, एक्सरे में कई बार हमें बोन लेवल्स ठीक से पता नहीं लग पाते हैं 3 डायमेंशनली, सो वी डू अ CT स्कैन। CT स्कैन करने के बाद वो हमें एग्जैक्टली पोजीशन बताता है कि हमारे पास कितनी बोन की हाइट है, कितनी विड्थ है, एंड वी कैन प्लेस इम्प्लांट्स और नॉट। तो हम, अगर बोन एडिक्वेट है तो हमें इम्प्लांट ज़रूर करना चाहिए। और आजकल तो एडवांस टेक्नोलॉजी, इवन जाइगोमेटिक इम्प्लांट्स हैव कम अप, ऑल ऑन 4 हम कम, जहाँ जिन पेशेंट्स में हड्डी भी कम है तो उसमें हम जाइगोमा इम्प्लांट भी कर सकते हैं। वो उस पर भी अभी काफ़ी केसेस होने लगे हैं, अवेयरनेस काफ़ी बढ़ रहा है। जी बिल्कुल। जिस तरीके से नए रिसर्च के बारे में जानकारी दे रहे हैं उसका सवाल मैं आगे भी आपसे लूंगी, लेकिन डॉक्टर लाभ, एक बार फिर आपका रुख करना चाहूंगी। आजकल बहुत सारे लोगों में, खास करके बच्चों में मैं देख रही हूँ, दांत जो होते हैं वो ऊबर खाबड़ आते हैं या प्रोपोर्शन में नहीं होते हैं दांत। ऐसे में इसकी वजह से काफ़ी परेशानियां भी आती है। एक तो आपका चेहरा हो सकता है कि आपका चेहरा जो अच्छा दिख रहा हो वो ना दिखे, लेकिन उसकी वजह से कई परेशानी भी होती है, खाने में परेशानी होती है, खाना अटक जाता है। तो ऐसे में इसका क्या इलाज है, क्योंकि जनरली अभी काफ़ी देखा गया है कि चाहे वो बड़े हों चाहे छोटे बच्चे हों, उनमें प्रोपोर्शन में दांत नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। इसकी ये बहुत बढ़ गया आजकल, क्योंकि जबड़े का इस्तेमाल कम हो गया। हमारा जो खाना है, खाने पीने की शैली है, हम इतना सॉफ्ट खाते हैं कि जबड़े का सही ग्रोथ कम हो पा रहा है, तो जिसके वजह से दांत प्रॉपरली एकोमोडेट नहीं हो पाते हैं, वो माल अलाइंड हो जाते हैं। और ये माल अलाइंड टीथ इवन ज़्यादा प्लाक को अट्रैक्ट करते हैं, गंदगी को ज़्यादा जमने का जगह मिलता है उसके वजह से, और इसके वजह से दांत में कैविटी भी ज़्यादा हो सकती है, मसूरों का इन्फेक्शन भी ज़्यादा हो सकता है, तथा देखने में तो बिल्कुल अच्छा लगता ही नहीं है। और जब दांत एक दूसरे से ऊपर वाले नीचे वाले टेढ़े होने की वजह से मिलते नहीं है ठीक से, तो उनकी च्यूइंग एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। तो इस तरह से ओवरऑल हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है। प्लस जब लोग देखने में अच्छे नहीं लगते तो उनमें एक प्रकार की मानसिक
डिप्रेशन किस्म का भी आ जाता है बच्चे में, थोड़े से वो अपने आप को कमज़ोर समझने लगते हैं। तो इस तरह से ओवरऑल साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट को भी अफेक्ट करता है टेढ़े मेढ़े दांत। तो इसके लिए है कि 7 साल की उम्र में जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो एक बार उनको ऑर्थोडोंटिस्ट से दिखाना चाहिए। 7 ईयर इज़ द रिकमेंडेड एज कि आप दिखाएं। और आज के दिन में हम प्रिवेंटिव ऑर्थोडोंटिक्स, प्रिवेंटिव ऑर्थोडोंटिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं रादर देन करेक्टिव ऑर्थोडोंटिक्स। ऑल्दो इलाज तो किसी भी उम्र में किया जा सकता है, बट 7 साल की उम्र में आपका ऑर्थोडोंटिस्ट से ज़रूर चेकअप कराया जाए हर एक बच्चे को। और 8 से 9 से 10 साल में उसको बहुत ही कम समय में बिल्कुल सही तरीके से, आज के दिन में तो टेक्नोलॉजी भी बहुत एडवांस्ड है, सब कुछ 3D है। एक बात आपने कही कि आजकल सॉफ्ट खाना लोग ज़्यादा खाने लगे। ज्ञानेंद्र जी डॉक्टर साहब, आपने एक जिक्र किया यहाँ पर, सॉफ्ट खाना लोग खाने लगे, जिसकी वजह से शायद दांतों का जिस तरीके से एक्सरसाइज होना चाहिए वो नहीं हो। क्या वो कुछ इसके बारे में आप और बताना चाहेंगे कि सॉफ्ट खाने का मतलब क्या है और क्या लोगों को खाना चाहिए ताकि दांत प्रोपोर्शन में रहे? जी, जैसे कि हमें फल जरूर खाना चाहिए, तो दांत को कुछ काम करना पड़ता है, चबाना पड़ता है। जबड़े को में भी जिस अंग का हम उपयोग करेंगे उस अंग का विकास होगा, जिसका उपयोग नहीं करेंगे उसका विकास नहीं होगा। जो स्टिकी फूड है, मैगी टाइप के फूड, जंक फूड, जो बर्गर पिज्ज़ा, ये चिपकते हैं दांत में जाकर, और दांत को कोई मेहनत नहीं करना पड़ता है, जबड़े को कोई मेहनत नहीं करना पड़ता, तो फिर उनका विकास भी कम होता है। तो ऐसे फूड जो कि जिसमें कि दांत को चबाना ना पड़े, जैसे हमारे पुराने ज़माने के खाने होते थे, रोटी खाएं आप, चावल भी खाएं, सब्जियां खाएं, फ्रूट्स खाएं, अमरूद खाएं, कुछ भी इस तरह का, या मूली गाजर खाएं, प्याज खाएं, जो भी खाएं, जिससे कि दांत को कुछ चबाना पड़ता है, उससे आपके दांत की सफाई भी हो जाती है। अगर आप फ्रूट्स खाते हैं तो होना बहुत ज़रूरी है, और ऐसे में ये समझना भी ज़रूरी है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको खानी चाहिए जिससे कि आपके दांत जो हैं वो स्वस्थ रहें। डॉक्टर ज्ञानेंद्र, एक बार फिर से आपका रुख करूँगी। सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, ये ओरल कैंसर का सबसे बड़ा जड़ है। ऐसे में मैं ये समझना चाहती हूँ कि सिगरेट पीने वाले और नहीं जो सिगरेट पीते हैं उनके दांतों में क्या फ़र्क या डिफरेंस दिखता है, और जो गुटखा खैनी खाते हैं उसका नुकसान दांतों पर किस तरीके से पड़ता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि धूम्रपान किसी भी तरीके का हो, चाहे सिगरेट का हो, टोबैको का हो, या कोई सी, उससे दांत पे विपरीत या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब ये है कि आप ऐसे पहचान लेंगे कि जो सिगरेट पीते हैं उनके दांत येलोइश हो जाते हैं रादर देन कि वाइट रहें, और स्टेनिंग आ जाती है, जिसकी वजह से दांत देखने में भी गंदे लगते हैं। और ये एक मुख्यतः जो है ओरल कैंसर का एक कारण होता है। टोबैको का भी सेवन करना, तंबाकू हुआ, गुटखा हुआ, ये सब खाने से जो है ओरल कैंसर के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये सब नहीं करना चाहिए, टोबैको का कम। और हमारे जो देश में क्विट टोबैको के लिए हमारी बहुत सारी जो है प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जहां हम लोग इस प्रोग्राम के तहत जो है टोबैको या सिगरेट को जो है, स्मोकिंग को हम लोग छुड़वाने का भी प्रयास करते हैं, जिससे दांतों से के अलावा बॉडी के अदर पार्ट्स पे भी इसका जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उससे कम हो सके। और मुझे लगता है कि दांतों की समस्या भारत में सबसे ज़्यादा है। अगर हम अगर माउथ कैंसर के साथ साथ दांत की बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा भारत में इसी की समस्या देखी जाती है, बिकॉज ऑफ सिगरेट और गुटखा। और इसको लेकर के भारत सरकार कई पहल कर चुकी है, और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि लगातार जो है सरकार हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, डॉक्टर्स हो, कई तरीके की योजनाएं हैं और किस तरीके से काम कर रही हैं। लेकिन बावजूद इसका कम ना होने का कारण यही है कि आप कहीं ना कहीं इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि दांत कितने ज़रूरी हैं और आपके चेहरे का वो कितना महत्वपूर्ण अंग है। एक और सवाल करना चाहूँगे, आजकल बहुत फैंसी टूथपेस्ट भी आ गए हैं, कार्टून कैरेक्टर्स बना के आते हैं, और बहुत सारे महंगे महंगे टूथपेस्ट है। इसका इम्पोर्टेंस कितना है? मतलब अगर मैं आपसे समझना चाहूँ कि कोई व्यक्ति जाता है दुकान पर और महंगे टूथपेस्ट मिल रहे हैं और बहुत फैंसी चीज़ें उस पर बच्चों को अट्रैक्ट करती है, उसको खरीदना कितना सही है? देखिए, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी होगा कि टूथपेस्ट इस्तेमाल क्यों करते हैं। टूथपेस्ट होता है ब्रश और दांतों के बीच जो घर्षण होता है उसको लुब्रिकेट करता है। तो कमर्शियली जो है मार्केट में बहुत सारे टूथपेस्ट अवेलेबल हैं, हर तरह की ब्रांड अवेलेबल हैं, और हर कंपनियां जो है एक छोटे मोटे जो है उसमें से डिफरेंस डाल के उसको प्रचार प्रसार करती हैं कि उनका टूथपेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिक सके। टूथपेस्ट आप कोई भी मार्केट से लीजिए, सारे टूथपेस्ट का इंग्रेडिएंट ऑलमोस्ट सेम होता है,
ठीक है, किसी में फ्लेवर का ही फ़र्क होता है। और पी के साइज का, यानी मटर के दाने के बराबर जो है टूथब्रश पे अपना जो है टूथपेस्ट रखिए और उसको प्रॉपरली 2 मिनट जो है प्रॉपर टेक्निक से ब्रश करिए, तो पूरा जो है साफ हो जाएगा। टूथपेस्ट का यही एक लाभ होता है कि जो है घर्षण कम कर सके। अच्छा, एक चीज और भी, आजकल इलेक्ट्रिक टूथब्रश भी बहुत लोग ब्रश का इस्तेमाल करने लगे हैं। क्या आम टूथब्रश से इलेक्ट्रिक टूथब्रश में शिफ्ट होना सही है? देखिए, ये भी एक डिबेट का विषय है। बहुत सारे रिसर्च हुए हैं जिसमें ये पाया गया है जो मैकेनिकल होता है, यानी इलेक्ट्रिकल जो टूथब्रश हैं उनका जो है प्रभाव थोड़ा अच्छा है, उसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि हम हाथ से यदि कोई ब्रश करते हैं तो बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे हम दांतों के कोने कोने तक नहीं पहुंच पाते हैं, या हम जल्दबाजी कर देते हैं, या सही टेक्निक नहीं करते हैं। इलेक्ट्रिक टूथब्रश होता है, वो सर्कल में होता है और उसको ब्रश करने से जो है बहुत आसानी से हम उसको जो है दांतों की सफाई कर सकते हैं। बिल्कुल। इसमें ख्याल रखने वाली बात ये होती है कि जब आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो तो इस्तेमाल अच्छे से करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप इलेक्ट्रिक टूथब्रश का जब इस्तेमाल करते हैं तो आप सोचते हैं वो खुद कर लेगा, लेकिन उसमें भी आप अगर एफर्ट नहीं लगाएंगे तो शायद दांत के कोने कोने तक वो ना पहुंचे। डॉक्टर आकाश, नर्व को कहा जाता है कि नर्व जो है, आपकी जो नसें हैं वो दांतों में जिस तरीके से होती हैं वो कहीं ना कहीं अगर ये देखा जाए कि नसें कमज़ोर हो रही हैं किसी भी बॉडी पार्ट में, तो दांतों पर किस तरीके का उसका असर होता है? क्या नसें चाहे वो हाथ में हो या बॉडी में किसी पार्ट में कमज़ोर हो तो वो सीधे क्या दांतों पर असर डालता है? जनरल बॉडी में न्यूरोमस्कुलर वीकनेस में आप जानना चाह रहे हैं, जैसे कि अभी आपने इलेक्ट्रिकल टूथब्रश की बात की, तो मैं उसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा। जैसे स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं, ऑटिज्म है, ठीक है, बच्चे को न्यूरोमस्कुलर डिजीज है, वो उसकी मसल्स वीक है, नर्व कंडक्शन वीक है, तो वो ठीक से ब्रश नहीं कर पाएगा, वो ठीक से ब्रश को पकड़ ही नहीं पाएगा। उन केसेस में आपके इलेक्ट्रिकल ब्रशेस बहुत हेल्प करते हैं, फॉर द पेरेंट ऑल्सो, for the helper also, and for the child also. It becomes a very good tool for them to use. और दांतों के नसों की बात जो आपने कही, दांतों के नसों में तो हम रूट कैनाल करते हैं टू सेव द टूथ, दांत को जब बचा सकते हैं, जब तक दांत बच सकता है हमारी कोशिश यही रहती है। और उसके बाद अगर दांतों का नस से इन्फेक्शन जो है दांतों की एपेक्स तक, रूट एपेक्स तक आ जाता है, फिर हमें वो दांत को निकाल के उसे इम्प्लांट से रिप्लेस करना पड़ता है। नहीं, बिल्कुल। और इम्प्लांट कई बार बहुत ज़रूरी हो जाता है, और जैसे टेक्निक्स आ चुके हैं, ऐसे में इम्प्लांट से घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ और भी जाते जाते मैं सवाल आपसे कर लूँ कि दांतों की घिसाई जो होती है, डॉक्टर्स कहते हैं कि हर 6 महीने में आपको दांत की घिसाई करानी चाहिए, RCT करानी चाहिए। क्या ये कराने से सही दांत रहते हैं, या फिर ये भी बाद में कई बार प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि कहते हैं कि ज़्यादा सफाई भी नुकसान कर जाती है? एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। यस, ठीक है, तो आपको सही समय पे एवरी 6 मंथ्स हम कहते हैं कि एक जनरल चेकअप आप अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, एंड लेट योर डॉक्टर और डेंटिस्ट डिसाइड कि आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको पायरिया है तो वो आपको स्केलिंग एडवाइस करेंगे, अगर आपको दांतों में कैविटी या कीड़ा लगा हुआ है तो वो आपको फिलिंग या रूट कैनाल एडवाइस करेंगे। अगर आपके दांत हिल रहे हैं तो वो आपको एक्सट्रैक्शन फॉलोड बाय इम्प्लांट एडवाइस करेंगे। और अगर आप धूम्रपान टोबैको का सेवन करते हैं, आपका मुंह थोड़ा कम खुलना हो गया है, तो आप अपने डॉक्टर के पास यही बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और डॉक्टर्स जो हमारे साथ मौजूद थे उन्होंने बारीकी से हर चीज़ के बारे में जानकारी दी है। आपके फिर भी कोई सवाल रह जाते हैं तो आप जो है News 24 के वेबसाइट पर जाकर या ऑनलाइन आप सवाल अपना डाल सकते हैं ताकि हम उसका जवाब दे सके। आज आपने हमारे शो में अपने ओरल हेल्थ के बारे में उन बातों को जाना जिनसे आप अब तक अनजान थे। आज से ही आप अपने और बच्चों के दांतों का ख्याल रखना शुरू करें, हमारे शो में बताई गई जानकारियों को अमल में लाना शुरू करें, और किसी बीमारी के शुरुआती लक्षणों के बाद ही आप अपने डेंटिस्ट से संपर्क करें। दांतों में दर्द है, मसूड़ों में सूजन है तो नजरअंदाज बिल्कुल ना करें, शुरुआत में ही इलाज करवाएं ताकि आपके दांत मजबूत रहें, क्योंकि दांत और मसूड़ स्वस्थ हैं तो आपका शरीर स्वस्थ है। अगले सप्ताह आपके स्वास्थ्य से जुड़े एक और अहम मुद्दे के साथ आपसे मिलेंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए News 24।
नूह में हुई हिंसा के बाद इलाके में तैनात जारी, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा अर्धसैनिक बलों की तैनाती, संवेदनशील इलाकों में आज भी फ्लैग मार्च किया गया। हिंसाग्रस्त नूह में आज लगातार चौथे दिन बुलडोजर से एक्शन